जो उधार लेकर भी सीना ठोक कर खड़ा हो जाए उसे ये समझाना पड़ता है कि कर्ज दया नहीं होता और सब्र को कमजोरी समझने की कीमत चुकानी पड़ती है। आज की बात कोई साधारण खबर नहीं है। आज की बात सीधी भारत की जेब, भारत के भरोसे और भारत के आत्मसम्मान से जुड़ी है। 14,717 करोड़, यही वो रकम है जिसे भारत ने बांग्लादेश से तुरंत लौटाने को कहा है। और इस बार बात सिर्फ याद दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि साफ चेतावनी दी जा चुकी है। अगर पैसा नहीं लौटा तो लीगल एक्शन होगा और उसके बाद कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक कदम भी उठाए जाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रिश्तों में कड़वाहट लाएगा, कुछ इसे राजनीति बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या भारत का पैसा मजाक है? क्या दोस्ती के नाम पर अरबों रुपये डकार जाना सही है? और अगर आज भारत चुप रहा तो कल दुनिया भारत को किस नज़र से देखेगी? इस पूरी कहानी की जड़ें जाती हैं साल 2015 में। उस वक्त बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना थीं और भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। दोनों नेताओं के बीच तालमेल अच्छा था। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते उस दौर में अपने सबसे बेहतर चरण में माने जाते थे। सीमा विवाद सुलझ रहे थे, अवैध घुसपैठ पर बातचीत हो रही थी, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ रहा था और व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत हो रहे थे। इसी माहौल में बांग्लादेश ने भारत से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। तर्क साफ था, देश का आंतरिक विकास करना है, रेलवे नेटवर्क मजबूत करना है, नई सड़कें बनानी है, पावर सेक्टर में निवेश चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाना है और इसके लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की जरूरत थी। भारत ने इस मांग को सिर्फ एक आर्थिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि पड़ोसी और दोस्त की जरूरत समझा। और यहीं से शुरू हुआ वो फैसला जिसे आज कई लोग भारत की सबसे बड़ी दरियादिली और कुछ लोग सबसे बड़ी रणनीतिक चूक मान रहे हैं। भारत सरकार ने बांग्लादेश को करीब $5 बिलियन का लोन मंजूर किया। अब ध्यान दीजिए, 5 बिलियन भारतीय रुपये में ये रकम करीब 18,000 करोड़ से ज्यादा बैठती है। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि ये लोन सिर्फ 1% सालाना ब्याज पर दिया गया, यानी नाम मात्र का ब्याज। आज के समय में जब वर्ल्ड बैंक और IMF भी इतनी नरमी नहीं दिखाते, तब भारत ने दिल खोलकर मदद की। शर्तें भी बेहद आसान थी, कोई जमीन गिरवी नहीं, कोई बंदरगाह की मांग नहीं, कोई सैन्य या रणनीतिक संपत्ति की शर्त नहीं। 20 साल में धीरे धीरे पैसा लौटाना था। भारत ने यह मानकर चल लिया कि भरोसे का रिश्ता है, भुगतान समय पर होगा। तय किया गया कि ये रकम किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त 2016 में जारी हुई, $2 बिलियन, दूसरी किश्त 2019 में $500 मिलियन और तीसरी किश्त 2024 में $500 मिलियन। यानी 2016 से लेकर 2024 तक भारत ने चरणबद्ध तरीके से बांग्लादेश को अरबों डॉलर सौंपे। अब यहां तक कहानी सुनकर लगेगा कि सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन असली मोड़ आता है इसके बाद। जब तक शेख हसीना सत्ता में रहीं, तब तक भी बांग्लादेश ने लोन चुकाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। पूरे कई सालों में जो रकम लौटाई गई वो सिर्फ $376 मिलियन थी, यानी करीब 348 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम के सामने ये भुगतान लगभग नगण्य था। इसके बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत को उम्मीद थी कि नई सरकार पुराने समझौतों का सम्मान करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने पहले शालीनता से संपर्क किया, आधिकारिक लेटर भेजे गए, फिर ईमेल्स गए, फिर रिमाइंडर भेजे गए। पिछले 6 महीनों से भारत लगातार बांग्लादेश को याद दिला रहा है कि लोन की किश्त बकाया है, लेकिन जवाब या तो बिल्कुल नहीं आया या फिर टाल मटोल भरा। यूनुस सरकार का तर्क है कि बांग्लादेश की आर्थिक हालत बेहद खराब है, सरकारी खजाना खाली है, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसलिए अभी भारत को भुगतान करना संभव नहीं है। लेकिन यही वो जगह है जहां पूरी कहानी पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। अगर बांग्लादेश के पास पैसे नहीं हैं, तो हाल ही में तुर्की से करोड़ों रुपए के अत्याधुनिक ड्रोन कैसे खरीदे गए? अगर देश की हालत इतनी खराब है, तो रक्षा सौदों के लिए फंड कहां से आया? क्या भारत का कर्ज इतना गैर जरूरी है कि उसे सबसे आखिर में रखा जाए? भारत ने कभी नहीं कहा कि एक साथ पूरा पैसा लौटा दो, किश्तों में भी चलेगा, लेकिन कम से कम ईमानदारी तो दिखाई जाए, संवाद तो हो, जवाब तो आए। लेकिन यहां तो हालात ऐसे हैं जैसे भारत का पैसा किसी का एहसान ही नहीं था। अब भारत का सब्र जवाब दे रहा है और यही वजह है कि सख्त रुख अपनाने की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बांग्लादेश ने जल्द भुगतान शुरू नहीं किया तो भारत कई स्तरों पर दबाव बनाएगा। सबसे पहले कूटनीतिक स्तर पर असर दिखेगा। बांग्लादेश को कुछ अहम आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकता सूचियों से बाहर किया जा सकता है।
टेक्निकल और डेवलपमेंट सपोर्ट पर रोक लग सकती है। भारत की मदद से बांग्लादेश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें रोका जा सकता है। आगामी भारतीय बजट में बांग्लादेश के लिए रखी गई आर्थिक सहायता में कटौती हो सकती है। भविष्य में किसी भी तरह की नई फंडिंग या सॉफ्ट लोन पर पूरी तरह ब्रेक लग सकता है। मतलब साफ है, अब दोस्ती की आड़ में फ्री फंडिंग नहीं होगी। यहां पर एक तुलना बार बार सामने आती है, चीन की। चीन लोन देता है लेकिन बदले में गारंटी लेता है, जमीन, बंदरगाह, एयरपोर्ट या फिर लंबी लीव्स। अगर पैसा नहीं लौटाया तो कब्जा तय। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने बिना किसी गारंटी के पैसा दिया, भरोसे पर दिया, और आज यही भरोसा भारत के लिए चुनौती बन गया है। लेकिन क्या भारत को अब भी चुप रहना चाहिए? क्या सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश पड़ोसी है, भारत अपने 14,717 करोड़ छोड़ दे? क्या टैक्स देने वाली जनता से ये कहना सही होगा कि उनका पैसा अब वापस नहीं आएगा? अगर एक आम आदमी बैंक का लोन नहीं चुकाता तो बैंक क्या करता है? नोटिस भेजता है, फिर कोर्ट जाता है, फिर संपत्ति जब्त करता है। तो फिर देशों के मामले में अलग नियम क्यों? ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख का है। अगर भारत आज सख्ती नहीं दिखाता तो कल कोई और देश भी यही करेगा, और फिर भारत सिर्फ देने वाला देश बनकर रह जाएगा, जिससे कोई डरता नहीं, कोई सम्मान नहीं करता। बांग्लादेश को भी समझना होगा कि भारत कोई दुश्मन नहीं है। भारत वही देश है जिसने बिना शर्त मदद की, और उस मदद की कीमत सिर्फ जिम्मेदारी है, न सूद की मांग, न जुर्माने की धमकी, बस समय पर भुगतान। आज ये मुद्दा 14,717 करोड़ का है, लेकिन असल में ये भरोसे, कूटनीति और राष्ट्रीय सम्मान का सवाल है। तो दोस्तों, यही है भारत और बांग्लादेश के बीच 14,717 करोड़ के लोन को लेकर पूरा मामला, जहां एक तरफ भारत अपने टैक्स पेयर्स का पैसा वापस मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा कूटनीतिक समझौते से सुलझेगा या लीगल एक्शन तक पहुंचेगा। आपकी राय इस पर बेहद जरूरी है। क्या भारत को सख्ती दिखानी चाहिए या कूटनीति से काम लेना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, देश हित और एक्सक्लूसिव एनालिसिस वाली वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्चाई वाली असली खबर के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाइयों। जय हिंद, जय श्री राम।